वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। 2.1 में क्वेश्चन आपका आएगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट देख लें कि कैसे आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कीजिएगा। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है, उसमें से हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सपोज कीजिए एफ एक्स इक्वल टू आ गया ये साइन एक्स, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल फंक्शन। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग लेट करेंगे y इक्वल टू क्या हो गया ये साइन एक्स, और यहाँ से अगर x का वैल्यू आप निकालते हैं तो ये निकलेगा साइन इनवर्स y। तो यही है इन्वर्स फंक्शन, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड होगा, उसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है। सपोज कीजिए साइन इनवर्स माइनस एक्स रहा तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकेंड नंबर है अगर टेन इनवर्स माइनस एक्स रहा तो इसका हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। थर्ड है अगर कोसेक माइनस एक्स रहा तो इसका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फोर्थ नंबर अगर मान लीजिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 5 नंबर में उसके बाद सेक इनवर्स माइनस एक्स रहा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। 6 नंबर है अगर कॉट इनवर्स एक्स माइनस एक्स रहा तो इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो आप इस तरह से को लर्न कर लें। साइन टेन और कोसेक में सिंपली ये माइनस बाहर हो जाएगा, लेकिन कॉस सेक और कॉट रहा तो पाई माइनस ये हो जाएगा। इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने में आपको ये फॉर्मूला मदद करेगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स अगर साइन थीटा रहा तो यहाँ थीटा हो जाएगा, लेकिन थीटा बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में। ये थीटा बिलोंग कहाँ से करेगा? माइनस पाई बाय 2 और पाई बाय 2 के बीच में होगा, तभी होगा ये। उसी प्रकार ये साइन इन कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। नाउ फिर क्या है, टेन इनवर्स टेन थीटा अगर रहा तो थीटा हो जाएगा। कॉट इनवर्स कॉट थीटा रहा तो थीटा। उसके बाद आपका बच रहा है सेक इनवर्स सेक थीटा तो आपका थीटा होगा। नाउ कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए बस ये 2 टाइप का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, जो आपको बता दिया गया है। इसको एक बार देख लें अच्छे से। नाउ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन में थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये साइन इनवर्स माइनस एक्स आ गया है। सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट है ये। इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन अगर ये माइनस को हटाएंगे तो ऐसा होगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब ये माइनस साइन इनवर्स, अब साइन थीटा में टेबल में कब होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन है तो साइन ही के टर्म में आपको लिखना है। साइन 30 यानी पाई बाय क्या होगा 6 होगा ऐसे। तो ये साइन साइन अभी फॉर्मूला बताए, साइन इनवर्स साइन थीटा रहा तो क्या हो जाता है थीटा। तो पहले यहाँ पे माइनस है और इसका वैल्यू कितना आ गया थीटा, यानी थीटा वैल्यू जो भी वैल्यू है। तो इस प्रकार आपको प्रिंसिपल वैल्यू कितना निकल चुका, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज कितना आ गया माइनस पाई बाय 6। ये आपका आंसर हो चुका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो इसमें भी सॉल्यूशन आप सबसे पहले आपका गिवन हो चुका है कॉस इनवर्स √3/2। तो ये कॉस है, इधर कॉस इनवर्स, तो यहाँ भी कॉस ही में आपको देखना है किसका वैल्यू होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू ये होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 यानी पाई बाय कितना हो जाएगा 3 पाई बाय सॉरी यहाँ 30 ये 60 था 30 ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे कॉस कितना 30 का वैल्यू, तो 30 को क्या लिखिएगा पाई बाय 6। अब यहाँ देखिए कॉस कॉस
कॉस कॉस तो थीटा, इसका आंसर हो जाएगा थीटा। यानी यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कितना आ चुका, यहाँ लिखना है आपको देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इज कितना आ चुका, π/6। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कॉसेक इनवर्स 2। तो इसको भी हम लोग अगर चेंज करें सॉल्यूशन में तो ये क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 2। तो कॉसेक इनवर्स है तो यहाँ भी कॉसेक में कब होता है, कॉसेक 30 को क्या लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। तो कॉसेक आ चुका है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इज कितना आ चुका, π/6। आंसर हो गया आपका ये। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अगर देखें तो tan इनवर्स क्या है, -√3। तो सबसे पहले इसको हम लोग अगर चेंज करें tan इनवर्स -√3 को, तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये tan इनवर्स क्या होगा, √3। अब tan √3 कब होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस है यहाँ पे आपका पहले से माइनस, tan इनवर्स ये tan 60 में होता है तो यहाँ हम लिखेंगे tan π/3 यानी 60 डिग्री में क्या होता है, √3। तो tan आ चुका तो क्या आएगा, माइनस पहले से है आपका और ये π/3। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज कितना आ चुका, -π/3। ये आपका आंसर आ चुका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2। तो इसका फॉर्मूला आपको माइनस में आ चुका है। माइनस में क्या होगा फॉर्मूला, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो ये पाई का पाई रहेगा, कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कब होता है, कॉस में 60 में होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस π/3 ऐसे। तो कॉस आ चुका तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2π/3। एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिए। तो देयरफॉर क्या पता चला, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इज 2π/3। ये आपका आंसर आ चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। तो इसको भी हम लोग ब्रेक अगर करें तो क्या होगा, ये tan इनवर्स -1 है तो ये क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर होगा, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 1। अब tan यहाँ पे है तो इसको भी tan में ही सोचना है आपको। तो माइनस tan इनवर्स, ये tan में 1 कब होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो tan आ चुका तो इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस पहले से है आपका और इसका π/4 होगा। यानी इस प्रकार क्या आ गया, -π/4। तो इससे क्या पता चला, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज -π/4। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ भी हम लोग इसको चेंज करना चाहेंगे, सेक है तो यहाँ भी सेक लाना है आपको। तो क्या करेंगे, इसको सेक इनवर्स, अब ये सेक में कब होता है, तो ये सेक 30 डिग्री, तो सेक क्या लिखेंगे, π/6 ऐसा। सेक आ चुका है तो इसका आंसर क्या हो गया, π/6। यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 इज कितना आ चुका, π/6। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स √3। तो इसको अगर हम लोग चेंज करें, कॉट यहाँ पे है तो कॉट यहाँ भी लाना है आपको। कॉट इनवर्स, कॉट में कब होता है, कॉट 30। तो यहाँ क्या होगा, कॉट π/6। कॉट आ चुका है, π/6। देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इज कितना हो गया, π/6। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कॉस इनवर्स -1/√2। तो ये माइनस का केस आ गया तो इसका पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस है तो यहाँ भी कॉस लाना है आपको। तो पाई माइनस, ये कॉस में कब होता है, ये कॉस 45 में होता है, ये π/4 में, π/4 कॉस आ चुका तो ये क्या हो गया, π/4। अब इसको सॉल्व कीजिए एलसीएम लेकर के, ये π/4 तो कितना आएगा, 3π/4। तो
तो यहाँ पे क्या पता था, देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2 इज 1/√2 इज कितना आ चुका, 3π/4। ये आपका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कॉसेक इनवर्स -√2। तो यहाँ पे देखिए कॉसेक इनवर्स है और माइनस है, तो पहले माइनस बाहर हो जाएगा इसका। कॉसेक इनवर्स क्या हो गया, √2 ऐसे। अब माइनस कॉसेक है तो यहाँ भी कॉसेक आपको देखना है। कॉसेक में कब होता है √2, 45 π/4 ऐसा। कॉसेक कॉसेक आ चुका, माइनस पहले से है, माइनस हो गया और इसका कितना हो गया, π/4। देयरफॉर क्या पता चला, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स -√2 इज क्या आ गया, -π/4। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ ध्यान दीजिए tan है तो यहाँ भी आपको tan लाना है। सबसे पहले आपको माइनस को सबको हटा लीजिए, यहाँ माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया और ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे साइन के लिए, तो ये हो गया 1/2। अब tan है तो tan के रिस्पेक्ट में आप इसको चेंज करें, tan इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, tan π/4 में 1 होता है प्लस पाई माइनस ये होता है कॉस इनवर्स कॉस 60 होता है π/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 कब होता है, साइन में साइन 30 π/6 हो गया। tan क्या आ चुका, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस कॉस यहाँ π/3 आ गया माइनस यहाँ π/6 आ जाएगा। इसके नीचे 1 लीजिए, एलसीएम इसका कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 एलसीएम। तो ये 3π प्लस यहाँ 12π माइनस 4π माइनस 2π ऐसा होगा। अब इसको सॉल्व करें तो कितना आ गया, देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा, 15π माइनस 6π कितना 12 और इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ 9π/12 इसको काटिए 3 4 तो ये 3π कितना आ गया 4। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, कॉस है तो कॉस के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा यहाँ पे कॉस 60 का वैल्यू, तो कॉस 60 में क्या होगा, ये π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स और यहाँ पे साइन 30 π/6 ऐसा। तो ये कॉस कॉस आ चुका π/3 प्लस 2 इंटू साइन तो π/6, ये 3 टाइम्स में कटेगा तो कितना आ गया, π/3 प्लस π/3 कितना होगा, 2π/3। ये आपका आंसर आ चुका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है साइन इनवर्स x = y। तो इसका डोमेन और रेंज आपको बताया गया है कॉन्सेप्ट वीडियो में। इसका डायरेक्टली इसका हो जाएगा कितना, -π/2 से और π/2 तक जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है tan है, यहाँ पे नेगेटिव है तो पहले आप नेगेटिव को हटाइए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √3 माइनस इसके लिए हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स 2 ऐसा। तो ये tan इनवर्स, अब tan में ये कब होता है, 60 में यानी π/3 माइनस पाई माइनस ये सेक इनवर्स, सेक में 2 कब आता है, तो सेक 30 यानी π/3 ऐसा हो गया। नाउ tan π/3 माइनस पाई माइनस सेक यहाँ π/3 ऐसा। तो ये ध्यान दीजिए, आप इसको सॉल्व कर लें, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका,